बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा परेशानियों, बीमारियों और आजमाइशों से महफूज रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आलू कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही चटपटा और बहुत ही शानदार किस्म का आलू कीमा मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच घी के ले लूँगी। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं और मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी बीफ कीमा। ये मेरे पास बीफ का कीमा है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के और साफ़ सुथरा करके मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। और अभी मैंने फ्रीज़र से निकाल के तो इसमें ऐड कर दिया है। और इसको हम इसी ऑयल में इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और जब तक ये अपना पानी नहीं छोड़ता उस वक्त तक हम इसको पका लेंगे। ये देखें जी, पानी इसने अपना छोड़ना स्टार्ट कर दिया, ये देखें। और अब हमने अगला काम क्या करना है, इस पानी को हमने खुश कर लेना है अच्छी तरह से। और कोई भी एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना। और इस घी में आपने इसको इतनी देर पकाना है ताकि ये अच्छी तरह इसमें रोस्ट हो जाए। और ये देखिए जी, पानी इसने जितना भी छोड़ा है वो हमने इसको अच्छी तरह से खुश कर लेना है और उसी में ही ये गल के और तैयार होगा। ये देखें, पानी हमारा टोटली खुश्क हो चुका है और उसमें अच्छी तरह से ये पक जाता है। आपने एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना, नहीं तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ये देखिए, ये तकरीबन जो है 80% हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसमें मिक्स करके और अगली चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 प्याज मैंने सर चॉप करके रखी हुई थी, वो शामिल कर दी। मेरे बड़े साइज़ की मेरे पास 2 प्याज थी और उसको मैंने चॉप करके और इसमें शामिल कर दिया है। और जो मेरे पास कीमा था वो हाफ़ केजी था। और ये देखिए, उसकी मैंने थोड़ी देर के लिए भुनाई की है लहसुन की और प्याज की। और उसके बाद मैंने तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, उसको मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। और 3 से 4 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी। और हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास जो है चिली पाउडर। और 1 टेबलस्पून मेरे पास था नमक। और ये हाफ़ केजी ही मेरे पास आलू थे जिन्हें मैंने छोटे छोटे शेप में काट दिया था। और टमाटर मैंने शामिल कर दिए इसमें, ये देखें जी। और इसकी भी हम थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे। और इसको मैंने कर दिया कवर थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। और 1 गिलास मैंने इसमें पानी भी शामिल किया था। और ये देखिए, ये अच्छी तरह से गल के तैयार हो चुका है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी। ये देखिए जी, आपने इसकी इतनी देर भुनाई करनी है जब तक इसका ऑयल जो है वो इसको छोड़ नहीं देता कीमे को और सारी वेजिटेबल को। जब तक ऊपर इसके नहीं आ जाता आपने
उस वक्त तक इसकी बुनाई करते जाना है और ये उतना ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होगा जितनी आप इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। देखिए टोटली जो है इसकी बुनाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो चुका है, घी जो था। और अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा कीमा हमारा बन के तैयार हो गया है। टोटली मैंने आपको देसी तरीके से इसका देसी तरीका बताया है और कोई भी मैंने इसमें मसाला ऐड नहीं किया और इस वजह से ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।